गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11 केमिस्ट्री का आज लेक्चर 4 है। चैप्टर 1 चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, पूरा समझाकर न्यूमेरिकल की हेल्प से। स्टोइकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट के 2 पार्ट में डाल चुका हूँ। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, पूरा देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आई बटन पर ऊपर सजेशन में आ रही है पुरानी लिस्ट, वो देख लीजिए। फिर इस टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि इसमें पूरा मोल कॉन्सेप्ट ही यूज़ होने वाला है। तो मोल कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट के बाद की चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इन्वॉल्व है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्री। ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात। प्रैक्टिकली क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकली स्टोइकियोमेट्री को मैं बोलता हूँ चेहरा ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी फेस, उसकी शक्ल क्या दिखाई दे रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप सबसे पहले देखते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया बनाने की प्रोसेस है, हैबर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हेल्प से अमोनिया बनाई जाती है। मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे, वरना स्टोइकियोमेट्रिक नहीं हो पाएगी, गलत आएगा आपका आंसर। तो मुझे इसके चेहरे से क्या दिखाई दे रहा है? देखो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो मेरे को दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूल। देखो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 1। ऐसे ही हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसके 3 मॉलिक्यूल। अमोनिया के आगे क्या लिखा हुआ है? 2, तो इसके 2 मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बोलूँगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आगे बच्चों कितना नंबर लिखा हुआ? 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया के कितने बना रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसी को मैंने क्या मान लिया? मॉलिक्यूल मान लिया। लेकिन ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में समझना उतना अच्छा मेथड नहीं है। क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल 1 है तो मान लो N2 + 3H2 इज गिविंग यू 2NH3, और इस रिएक्शन पूरी रिएक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया किससे? डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? हाफ नाइट्रोजन 1/2 N2 आ जाएगा बच्चों। ये कितना आ जाएगा? 3/2 H2, और ये क्या आ जाएगा? 2/2 अमोनिया। तो यहाँ से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन के, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं? हाफ। तो आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, तो आधा मॉलिक्यूल का मतलब मैंने यहाँ से काट दिया, यानी सिंगल एन पॉसिबल नहीं है ना। तो मॉलिक्यूल वाली जो हमने ये कॉन्सेप्ट ले रखा है, इससे हमें बचना चाहिए, लेकिन ये भी हम मान सकते हैं। अब दूसरा जो सही वाला आ गया, सही वाला, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। तो मॉलिक्यूल वाला कॉन्सेप्ट में जनरली न्यूमेरिकल्स में हम क्यों नहीं लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल 1/2 3/2 मॉलिक्यूल ये सब नहीं चलता है ना। तो अब हम आ गए मोल्स की तरफ। मोल्स बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 को मैं मॉलिक्यूल ना मान करके क्या मान लूँ? 1 मोल मान लूँ। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मैं इसको वॉल्यूम के टर्म्स में ही मान सकता हूँ, है ना। वॉल्यूम के टर्म्स में जो इसका कोफिशिएंट है उसी को 1 मान लो। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद कितना? 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड गिविंग यू 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। वॉल्यूम का यहाँ मतलब है कोई भी यूनिट ले सकते हैं, ml भी ले सकते हैं, लीटर भी, सेंटीमीटर क्यूब, डेंसीमीटर क्यूब, सारी सेम लेंगे जो भी लेंगे आप, है ना। तो यहाँ से ये जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर्स आगे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, इनको कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और इनको हमने जो नाम दिया है, आगे से हम इन तीनों कोफिशिएंट को किस नाम से जानेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन कोफिशिएंट्स को ही बच्चों क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और ये किसके बराबर होते हैं? मोल्स के बराबर मान लेते हैं। मॉलिक्यूल्स के बराबर बच्चों क्यों नहीं माना वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मोल्स के बराबर इसको मानोगे तो आसानी रहेगी आपको। तो हम कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर शुरू करेंगे तो हमेशा हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? मोल से करेंगे। फिर मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं, मोल से हम मास भी निकाल सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम स्टोइकियोमेट्री को। तो देखो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मोल कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था
हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 90% केसेस में मोल कॉन्सेप्ट ही यूज़ होना है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से आता है। देखो क्या लिखा है, 340 ग्राम अमोनिया बनानी है इस प्रोसेस के हेल्प से, हैबस प्रोसेस है ये। 340 ग्राम अमोनिया बनानी है और पूछ कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर नीडेड एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिख लो, बैलेंस की हुई है ना, बैलेंस जरूर कर लेना रिएक्शन, वरना गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। सबसे पहले क्या दे रखा है, अमोनिया के बारे में दे रखा है, दिख रहा है ये अमोनिया के बारे में दे रखा है, यानी अमोनिया दे रखा है। ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ अभी, पहले ये वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। अमोनिया दे रखा और पूछा क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, किसके बारे में पूछा है, हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। अमोनिया दे रखा है, हाइड्रोजन के बारे में पूछा है। क्या पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन के लिए कुछ पूछा है या दिया है, कुछ नहीं दिया है, नाइट्रोजन की कोई बात नहीं है, तो आप नाइट्रोजन को इग्नोर कर देंगे। ऐसे इग्नोर करोगे नाइट्रोजन को जैसे तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करता है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। अब आओ बात करते हैं क्या क्या दिया है। क्या दिया है उस पर मत जाओ, सबसे पहले देखो बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या क्या पता लग रहा है। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ अमोनिया, मोल लिख देता हूं उसके आगे, 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये पता लग रहा है। यहीं से शुरू करो, और जो पूछा होता है वो हमेशा उस साइड में लिखेंगे जब कैलकुलेशन शुरू करेंगे, अभी नहीं, जब कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो जो पूछा होगा वो इक्वल के उस साइड लिखेंगे, जो दिया होगा वो इक्वल के साइड रखेंगे। याद रखना क्या दिया है, 340 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो शुरू कहाँ से करेंगे, इक्वेशन से शुरू करेंगे, है ना, हमेशा इक्वेशन से ही मोल के टर्म्स में शुरू करते हैं। याद रखना जो दिया है उस पर बाद में जाएंगे। 2 मोल ऑफ अमोनिया are produced, 2 moles of ammonia are produced by 3 mole of hydrogen gas, है ना। 2 मोल अमोनिया से 3 मोल हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन क्वेश्चन में अमोनिया किसके टर्म्स में दिया हुआ है, ग्राम के टर्म्स में दिया हुआ है, मोल्स के टर्म्स में तो नहीं दिया हुआ है। तो इस 2 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। 2 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 मोल अमोनिया का होता है 17 ग्राम, तो 2 मोल अमोनिया क्या होगा, 2 × 17 यानी 34 ग्राम अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कितना, अच्छा हाइड्रोजन के क्या पूछे, मोल की ग्राम, मोल पूछे तो हाइड्रोजन को मोल के टर्म्स में रहने दो। अमोनिया ग्राम्स के टर्म्स में दे रखा है तो अमोनिया के मोल ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। हाइड्रोजन मोल के टर्म्स में पूछा है तो हाइड्रोजन को मोल ही रहने दो। 3 मोल, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा हाइड्रोजन में, क्यों, क्योंकि अमोनिया 2 मोल थी, उसको 34 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। कहाँ से पता लगा, इक्वेशन से, बैलेंस्ड इक्वेशन से, जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे उन्हीं को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 340 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ये पूछ रहा है। 34 ग्राम के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 ग्राम अमोनिया विल रिक्वायर 3/34 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यूनिटरी मेथड आपको पता है, 34 ग्राम के लिए 3 मोल चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए 3/34 मोल। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है सर, इधर तो ये ग्राम है और इधर मोल है, आपने डिवाइड कैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आंसर हमारा बिल्कुल मोल, अगर यहाँ मोल है तो मोल के टर्म्स में आएगा, ग्राम है तो ग्राम के टर्म्स में। 1 ग्राम के लिए इतने मोल चाहिए, कितने ग्राम पूछा है बच्चों, then 340 gram of ammonia will require 3/34 into 340 मोल हाइड्रोजन। इसको कैलकुलेट कर लोगे, 10 टाइम जाएगा, 10 into 330 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी नीडेड। दोबारा से समझ लो, हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में हम अभी पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में गिवन क्या है, 340 ग्राम अमोनिया, तो टिक लगा दिया। पूछा क्या है, हाइड्रोजन पूछा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाइट्रोजन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो नाइट्रोजन को इग्नोर करोगे, कैसे करना है बता दिया मैंने, है ना। अब जो दिया है नाइट्रोजन भूल जाओ, इन दोनों की बात करो। 2 मोल अमोनिया क्वेश्चन से, इक्वेशन से पता लगा, और 3 मोल हाइड्रोजन। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, और अमोनिया को मैंने मोल से ग्राम में कन्वर्ट करा, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि आपको ग्राम में सॉल्व करना है। तो 2 मोल का हो गया 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन को मोल ही रहने दिया क्योंकि मोल के टर्म्स पूछा है। 1 ग्राम के लिए इतने मोल चाहिए होंगे, और क्वेश्चन में 340 ग्राम पूछा है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में फिर से वही इक्वेशन लिखोगे, नाइट्रोजन 3H2 बैलेंस कर लेना रिएक्शन, वरना गड़बड़ हो जाएगी, 2NH3,
है ना। गिवन क्या है, अमोनिया गिवन है, अमोनिया को पूछा किसके बारे में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, इस बार किसके बारे में पूछा है, नाइट्रोजन के बारे में पूछा है। हाइड्रोजन का कोई जिक्र है नहीं, हम बी पार्ट की बात कर रहे हैं, हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, बी। हाइड्रोजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हाइड्रोजन का एक्स इग्नोर कर दो, जैसे तुम पढ़ाई लिखाई को इग्नोर करते हो। चलो 1 मोल नाइट्रोजन, इक्वेशन से सॉल्व, यहाँ क्या दिया है वहाँ नहीं जाएंगे अभी, है ना। 1 मोल नाइट्रोजन दिए है और 2 मोल अमोनिया दिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन आर नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग 340 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, फॉर 2 मोल अमोनिया वी नीड कितना, 1 मोल नाइट्रोजन। लेकिन अमोनिया ग्राम में दिए तो 2 मोल अमोनिया की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, 17 इंटू 2 34 ग्राम अमोनिया वी नीड 1 मोल। अच्छा यहाँ पर मोल पूछा है कि ग्राम पूछा है, नाइट्रोजन के ग्राम पूछे, तो 1 मोल नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का क्या हो जाएगा 24 ग्राम। 1 मोल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 24 ग्राम नाइट्रोजन। 34 ग्राम के लिए इतना चाहिए, 1 ग्राम अमोनिया के लिए हमें चाहिए होगा 24/34 ग्राम नाइट्रोजन। और क्वेश्चन में कितने ग्राम अमोनिया के लिए पूछा है, 340 ग्राम ऑफ अमोनिया। फॉर 340 ग्राम ऑफ अमोनिया वी नीड 34 इंटू 340 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये कर लोगे, ये टाइम्स चला जाएगा, तो 240 ग्राम नाइट्रोजन वी विल बी नीडिंग। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों अभी हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक ट्रिक है हमारी, ट्रिक काय के लिए है, सॉल्विंग द स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चंस, जो मैं पहले बता चुका हूँ अब रिटर्न फॉर्म में। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। कंसीडर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एज मोल्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई मोल मान लेते हैं और फिर आगे फर्दर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। इग्नोर द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हुज डेटा इज नॉट गिवन और आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई है ना पूछी गई है, उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट को आप इग्नोर कर देंगे। और फिर हमेशा मोल से शुरू करेंगे, फिर मोल से आपको मास पर जाना है, मोल से आपको वॉल्यूम पर जाना है, मोल से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पर जाना है, वो सब आपको आता है मोल कॉन्सेप्ट में, वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी इसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है कौन सा किस कैटेगरी में, आपको बस सॉल्व करते जाना है इस ट्रिक के हिसाब से। फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ क्या लगाया, कौन सा मेथड है, क्या है। ठीक है, मोल्स टू मोल्स टाइप होते हैं जिसमें मोल्स देकर मोल्स पूछे जाएंगे। मास टू मास या मास टू मोल्स होते हैं, जैसे अभी हमने पिछला अमोनिया वाला क्वेश्चन करा, उसमें मास दिया था, मोल्स पूछे थे। मास टू वॉल्यूम वाले होंगे जिसमें मास देकर वॉल्यूम पूछ लेंगे, वॉल्यूम देकर मास, और वॉल्यूम टू वॉल्यूम क्वेश्चन होंगे। हर टाइप के कुछ क्वेश्चन आइए हम सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब टाइप 1 से शुरू करते हैं। मोल टू मोल रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होंगे, यानी मोल देके मोल पूछा होगा। एक इक्वेशन दे रखी है, AgF CaCl2 इज गिविंग यू AgCl प्लस CF2। क्या पूछा है, इफ 3 मोल्स ऑफ CF2 आर फॉर्म, CF2 के 3 मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो कितने मोल AgF के कंज्यूम हुए, इसके कितने मोल कंज्यूम हुए, और AgCl के कितने मोल्स बने। तो सबसे पहले रिएक्शन को दोबारा से लिख दो। रिएक्शन लिख दी, CaCl2 इज गिविंग यू AgCl प्लस CF2। बैलेंस करो, बैलेंस करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। बैलेंस हो गई, बैलेंस कर लेना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। तो क्या कह रहा है, 3 मोल्स ऑफ CF2 आर फॉर्म्ड, यानी CF2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो पूछा किसके बारे में, AgF के बारे में पूछ रखा है। AgF कितने कंज्यूम हुए, कितने मोल्स, देखो मोल्स पूछ रखे हैं। CaCl2 के बारे में कोई बात नहीं करी है, AgCl के बारे में कोई बात नहीं करी, फर्स्ट पार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो इन दोनों को आप ऐसे इग्नोर कर देंगे जैसे आपका क्रश आपको इग्नोर करता है। यहाँ से शुरू करते हैं, क्या पूछ रहा है, 3 मोल्स ऑफ CF2 आर फॉर्म। लेकिन अभी हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 मोल बन रहे हैं। इक्वेशन से पता करेगा, 1 मोल ऑफ CF2 फॉर्म्ड when from 2 moles of AgF। देखो 2 मोल AgF से कितने मोल CF2 बन रहे हैं, 1 मोल। तो मैंने कहा कि जो पूछा जाता है वो हमेशा इक्वल के उस साइड लिखा जाता है। तो AgF के बारे में पूछा गया तो उसको इक्वल के उस साइड देंगे, और जो लिखा गया है, जो दिया गया है, वो हमेशा इस साइड लिखते हैं। तो 1 मोल CF2 बनाने के लिए कितने मोल AgF चाहिए, 2 मोल। तो 3 मोल के लिए क्या चाहिए होगा हमें, फॉर 3 मोल्स ऑफ CF2 वी रिक्वायर 2 × 3 मोल्स ऑफ
AgCl यानी 6 मोल ऑफ AgCl। सिंपल है, कर लेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है, AgCl कितने फॉर्म हुए। दोबारा से रिएक्शन लिख दो, AgCl प्लस CF2। रिएक्शन को बैलेंस करो बच्चों, बैलेंस नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो 3 मोल्स ऑफ CF2 दे रखे हैं, यानी CF2 दे रखा है। पूछा क्या है, AgCl पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। CaCl2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, AgF के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनको इग्नोर कर दो। चलो ये दिया है और ये पूछा, यहाँ से शुरू करो। इसके कितने मोल दिख रहे हैं बच्चों तुम्हें, 1 मोल। इसके कितने मोल दिख रहे हैं बच्चों, 2 मोल। तो ये पूछा है तो इसको इक्वल के साइड लिखेंगे, CF2 इधर लिखेंगे। फॉर 1 मोल ऑफ CaF2 वी रिक्वायर 2 मोल ऑफ AgCl। 1 मोल CF2 के लिए कितने AgCl बनते हैं, 2 मोल AgCl। यानी जब 1 मोल CF2 बनता है 2 मोल AgCl आर प्रोड्यूस्ड। 1 मोल CF2 के साथ 2 मोल AgCl बनते हैं। 3 मोल के लिए कितने बनेंगे, 3 मोल CF2 वी विल गेट 2 into 3 यानी 6 मोल AgCl will be produced। सिंपल है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो बच्चों टाइप 1 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो KClO3 को डिकम्पोज करा के KCl और O2 बनता है, उसने बताया। और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स एंड ग्राम्स। दो चीज़ें पूछी, एक मोल्स पूछा है और दूसरा ग्राम्स पूछा है। ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ O2। तो मैंने रिएक्शन लिख ली, क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं की, मैंने आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। KClO3 को करा और ये इस तरीके से बन गई। अब इसको बैलेंस कर लो बच्चों, बैलेंस जब तक नहीं करोगे रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है, 2.4 मोल ऑफ O2 है ना, और पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स एंड ग्राम्स ऑफ KClO3। पूछा किसके बारे में, KClO3 के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसके बारे में कोई भी चीज़ आपको नहीं दे रखी। सबसे पहले मोल्स निकालने, तो आप क्या लिखेंगे, 3 मोल। यहाँ से शुरू करेंगे, जो पूछा होता है वो इक्वल के उस साइड लिखते हैं, हमेशा बताया है मैंने। 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल O2 प्रोड्यूस करने, उसके लिए कितने मोल चाहिए होंगे बच्चों, 2 मोल ऑफ KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3। तो 1 मोल के लिए क्या आएगा, 1 मोल ऑफ O2 we require 2/3 मोल ऑफ KClO3, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कितने O2 के लिए बच्चों, 2.4 मोल ऑफ O2। वी विल बी नीडिंग 2/3 इंटू 2.4 कर देंगे मोल्स ऑफ KClO3। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.8 1.6 मोल्स आ जाएंगे ऑफ KClO3, ठीक है। अब मोल्स निकल गए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ग्राम्स पूछा है, तो मोल्स बी पार्ट में क्या करने हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और ये सब किसके लिए लगाना है बच्चों, KClO3 के लिए लगाना है। KClO3 के मोल्स दे रखे हैं आपको, मोलर मास आप निकाल रहे हैं और मास यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो बी पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आया है। एक और क्वेश्चन देख लो, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट किया तो CaO प्लस CO2 बना। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड, यानी CO2 के बारे में पूछ रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दो। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ CaCO3, CaCO3 दे रखा है, CaCO3 दे रखा है, CO2 के बारे में पूछा है। CaO की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही पूछी गई है, तो इसको इग्नोर मार देंगे। रिएक्शन बैलेंस है, देखो बिल्कुल बैलेंस है, तो 1 मोल CaCO3 और 1 मोल CO2, है ना। तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या पूछा है, CO2, तो जो पूछा है वो हमेशा इक्वल के उस साइड लिखा जाता है, मैंने आपको बता दिया। सिंस फॉर 1 मोल CaCO3, 1 मोल CaCO3 के लिए वी रिक्वायर 1 मोल CO2। अब देखो मोल में ही रहना है कि ग्राम में जाना है, पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, तो CO2 तो मोल्स में ही रहेगा, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में, क्योंकि CaCO3 को ग्राम दिए। तो 1 मोल CaCO3 यानी मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना दे रखा है, 100 ग्राम,
इसको मास में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो 1 मोल के मास को ही तो मोलर मास बोलते हैं, और वो कितना दे रखा है 100 ग्राम। फॉर 100 ग्राम ऑफ CaCO3 वी रिक्वायर 1 मोल ऑफ CO2। इधर ग्राम है इधर मोल है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सही है हमारी, आंसर सही जाएगा। तो 1 ग्राम CaCO3 के लिए कितना चाहिए होगा 1/100 मोल्स ऑफ CO2। कितने के लिए पूछा है बच्चों, हैंस 50 ग्राम CaCO3 के लिए वी विल रिक्वायर 1/100 इंटू 50 मोल ऑफ CO2। इसको आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ मोल ऑफ CO2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हाफ मोल ऑफ CO2 चाहिए हमें कितने ग्राम CaCO3 के लिए, 50 ग्राम CaCO3 के लिए। कैलकुलेट कर लिया आपने, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन अभी मैंने कराया था वो टाइप 2 का था, आप उसमें मेंशन कर लीजिए। टाइप 2 का एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप 2 क्या होता है बच्चों, मास टू मास टाइप के होंगे या मास टू मोल्स। मोल दिया होगा मास पूछेंगे, मास दिया होगा मोल पूछेंगे, या मास से मास पूछ लेंगे। समझते हैं आप ये चीज़। मीथेन को कंबशन करा रहे हैं, CO2 और H2O बनता है। ये मैंने कंबशन करा दिया मीथेन का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जला दिया तो CO2 और H2O बन गया है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन हो पाएगा तो अंडरस्टूड है। अगर इक्वेशन लिखनी पड़े तो ऑक्सीजन भी लिखनी पड़ेगी खुद से ही। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल बी फाउंड फ्रॉम 8 ग्राम ऑफ मीथेन एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 यानी मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। देखो एक में वाटर और मीथेन का रिलेशनशिप है और एक में मीथेन और CO2 का रिलेशनशिप है। इनको दो अलग अलग, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें दोनों अलग अलग चीज़ें पूछी होती हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन मान लो, ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है, एक ही इक्वेशन है लेकिन दोनों की सॉल्व वैसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले इस रिएक्शन को, यहाँ से ए पार्ट शुरू कर रहा हूँ। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, बैलेंस नहीं है तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। 4 2 2 4 4 रिएक्शन बैलेंस हो गए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड, यानी H2O के बारे में पूछ रहा है तो H2O के ऊपर लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है 8 ग्राम ऑफ CH4, तो CH4 के ऊपर मैंने लगा दिया टिक। O2 के बारे में कोई बात नहीं की गई है, CO2 के बारे में फर्स्ट पार्ट में कोई बात नहीं की गई है, सेकेंड पार्ट में CO2 है, उससे मतलब नहीं, अभी हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप इग्नोर कर देंगे। कैसे इग्नोर करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलो CH4 पूछा क्या, H2O जो पूछा गया वो इक्वल के उस साइड आता है ना, और जो दिया गया वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से देखो इसके भी 1 मोल है और इसके 2 मोल है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 मोल CH4 प्रोड्यूसेस, 1 मोल CH4 से कितना प्रोड्यूस होता है, 2 मोल H2 है ना। 1 मोल से 2 मोल H2O प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो मीथेन की बात कर रहा है, मीथेन के ग्राम दे रखे, तो मीथेन को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मोल का मास बच्चों कितना होता है, 12 और 4 16, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन विल प्रोड्यूस, 1 मोल और 16 ग्राम मोलर मास हो गया मीथेन का। बात एक ही है, CH4 लिखो इसको, कितने प्रोड्यूस। वाटर का क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के तो मोल्स ही पूछे तो इसको मोल्स ही रहने दो, 2 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन क्वेश्चन में कितने ग्राम दिया, 8 ग्राम, तो पहले इसको 1 यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं ना। 16 ग्राम से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 ग्राम मीथेन से कितने होंगे बच्चों, 2/16 मोल ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में कितने ग्राम में पूछा है बच्चों, 8 ग्राम मीथेन कितने वाटर प्रोड्यूस करेगी, 2/16 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोल ऑफ वाटर निकल आएंगे। 8 2 से 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 1 मोल ऑफ H2। समझ लो 1 मोल CH4 यहाँ से पता लगा, लेकिन मैंने CH4 के मोल को ग्राम में कन्वर्ट करा क्योंकि क्वेश्चन में CH4 के ग्राम दे रखे हैं, मोल नहीं दे रखा है। तो 1 मोल का मास उसका मोलर मास होता है, तो 12 कार्बन का हो गया और 4 हाइड्रोजन के हो गए। 12 + 4 कितना हो गया, 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन से 2 मोल वाटर मिल रहे थे, तो 8 ग्राम से कितने मिलेंगे, 16 का आधा 8 है, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, पढ़ो एक बार। सेकेंड पार्ट में क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड। इस बार बेटा क्या पूछ लिया, CH4 पूछ लिया, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, CO2 के बारे में आपको दे रखा है, तो जो दे रखा है वहां से शुरू करेंगे। बैलेंस है रिएक्शन, तो 1 मोल CO2 और 1 मोल मीथेन की बात हो रही, जो दे रखा है वहां से शुरू करेंगे। फॉर प्रोड्यूसिंग
क्वेश्चन से ही, यहाँ इक्वेशन से पता लगा, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल मीथेन चाहिए? 1 मोल। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल CO2 वी नीड 1 मोल CH4 नीडेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों? 22 ग्राम ऑफ CO2, तो मोलर मास में कन्वर्ट कर दो। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल को क्या लिख देंगे बच्चों? 44 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास आप निकालेंगे, 1 मोल का मास 44 ग्राम ही आएगा, है ना। और यहाँ क्या पूछा? हाउ मेनी मोल्स? मीथेन के बच्चों मोल से पूछा है, तो इसको मोल ही रहने दो। 1 मोल ऑफ CH4 आर नीडेड, है ना। 44 ग्राम CO2 के लिए 1 मोल CH4 चाहिए, तो 22 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी बच्चों? 22 ग्राम CO2 के लिए देखो ये आधा हो गया, या 1 ग्राम करके कर लो तब भी आ जाएगा, ये आधा हो गया, तो इधर भी क्या हो जाएगा? हाफ मोल ऑफ CH4 विल बी नीडेड। समझ में आ गया? क्या करा? CH4 के बारे में पूछा था, CO2 के बारे में दे रखा था, तो CO2 से शुरू करा। 1 मोल CO2 बनाने के लिए 1 मोल CH4 चाहिए, मोल को मास में कन्वर्ट करा, तो 1 मोल CO2 का मास यानी मोलर मास, तो देखो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन का 12 और 32, 44 ग्राम CO2 के लिए 1 मोल CH4 चाहिए होगा, तो 22 ग्राम के लिए हाफ चाहिए होगा। 44 का आधा 22, तो 1 का आधा भी 1/2। अगर नहीं समझ में आया तो बीच में ऐसे लिख देता हूँ, फॉर 1 ग्राम CO2 कितना चाहिए होगा? 1/44 मोल ऑफ CH4 विल बी नीडेड। तो 22 ग्राम के लिए निकालोगे, 44 और 22 कैंसिल आउट हो गए, 1/2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए।